हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई एग्ज़ाम 2016 में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है सीबीएसई एग्ज़ाम 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है। इफ़ कोस बी अपॉन साइन ए इक्वल टू एन एंड कोस बी अपॉन कोस ए इक्वल टू एम, देन शो दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, देखिए एंगल बी के लिए भी है और एंगल ए के लिए भी है। क्लियर? तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें दोनों एक्यूट एंगल के लिए इसको सॉल्व करना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल ए होगा एंड बी होगा और सी यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल ए के लिए भी निकालने हैं और एंगल बी के लिए भी निकालने हैं। इसी ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पर हमने एंगल ए को बेस पे लिया है। अब हम इसी ट्रायंगल को वापस ड्रॉ कर लेते हैं। मेजरमेंट सेम रहेगा, बस हमको ये करना है कि इसका जो बेस एंगल है यहाँ पर बी लिखना है, राइट एंगल सी पे रहेगा और ए इसका वर्टेक्स होगा। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। कोस बी, तो देखिए कोस बी के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे जिसमें एंगल बी कहाँ पर है, बेस पे है। तो कोस बी कैसे निकलता है, जहाँ एंगल होता है उस बेस से हाइपोटेनस की तरफ मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोस बी मिलेगा। तो देखिए इस फिगर से कोस बी कितना होगा, बी सी अपॉन ए बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोस बी। फिर देखिए हमें साइन ए चाहिए, तो ए के लिए हम इस ट्रायंगल पे मूव करेंगे, दोनों ट्रायंगल सेम है। तो देखिए एंगल ए के सामने वाली साइड BC है, BC से हम हाइपोटेनस तरफ मूव करेंगे तो हमें साइन ए मिलता है। देखिए साइन ए इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन ए बी। तो हमने कोस भी निकाला, साइन ए निकाला है, देखिए कोस भी निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है कोस ए। तो देखिए इस ट्रायंगल में कोस कैसे निकलता है, बेस से हाइपोटेनस की तरह मूव करेंगे तो कोस ए निकलेगा। तो कोस ए इक्वल टू कितना होगा, यहाँ देखते हैं बेस कितना, AC अपॉन ए बी। तो देखिए इस प्रकार हमने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है यूजफुल है, यहाँ से उनकी वैल्यू फाइंड आउट की है। क्लियर? अब देखिए जो शो करना है उसमें ये LHS होगा, ये वाला पोर्शन, और इधर वाला क्या होगा, RHS होगा। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। LHS इक्वल टू, एक क्या लिखा हुआ, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए m क्या है हमारे पास, m की वैल्यू यहाँ से है, कोस बी अपॉन कोस है, तो स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोस बी अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए एन स्क्वायर, तो देखिए एन क्या है, कोस बी अपॉन साइन ए, तो यहाँ लिखेंगे कोस बी अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, कोस स्क्वायर ए से, मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए कोस बी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, BC अपॉन ए बी। तो कोस बी के प्लेस पर हम लिखेंगे BC अपॉन ए बी, अपॉन में देखिए कोस ए निकाल चुके हैं, AC अपॉन ए बी, और इस पूरे क्या करना, होल स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर है कोस बी, BC अपॉन ए बी, अपॉन में क्या है, साइन ए, साइन हम निकाल चुके हैं, BC अपॉन ए बी, और इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर। उसके बाद हम पुट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर ए से, तो मल्टीप्लाई बाय कोस ए की वैल्यू देखिए क्या है,
AC अपॉन AB, AC अपॉन AB और इसका करेंगे यहाँ पर हम होल स्क्वायर। देखिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए BC अपॉन AB और इसके अपॉन में क्या है AC अपॉन AB। तो ये जो AC अपॉन AB है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा BC अपॉन AB के साथ। तो लिख लेते हैं BC अपॉन AB मल्टीप्लाई AB अपॉन AC, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये AB अपॉन AC, इसका होल स्क्वायर एज इट इज प्लस। इसी प्रकार देखिए BC अपॉन AB एज इट इज, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो डिवाइड में देखिए BC अपॉन AB है ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, AB ऊपर आ जाएगा AB अपॉन BC का भी हम क्या करेंगे होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे और मल्टीप्लाई बाय देखिए यहाँ पर है AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं हम AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। देखिए फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट को देखिए यहाँ पर BC अपॉन AB है और AB अपॉन AC है। इस AB से ये AB कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें बचेगा BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर अपॉन नीचे देखिए AC, इसका भी स्क्वायर करेंगे AC स्क्वायर प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए BC अपॉन AB है और यहाँ AB अपॉन BC है, तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा और AB से AB हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो अब हम ब्रैकेट में बंद करेंगे और मल्टीप्लाई बाय AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है यहाँ पर 1 है, इसके नीचे हम लिखते हैं 1। AC स्क्वायर और 1 का हम लेते हैं LCM। तो देखिए क्या आएगा AC स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे BC स्क्वायर से तो हमें मिलेगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये हो जाएगा AC स्क्वायर। ब्रैकेट में पुट करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो देखिए इस AC स्क्वायर से ये AC स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ब्रैकेट में और इसके अपॉन में हमें मिलेगा AB स्क्वायर। अब देखिए इस ट्राइंगल को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए BC स्क्वायर क्या है परपेंडिकुलर साइड है और AC क्या है बेस है, AB क्या है इसका हाइपोटेनस। तो देखिए हमें एक्चुअली में क्या दे रखा है BC स्क्वायर मीन्स P स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो कि क्या है B स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल है, इट इक्वल टू H स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री by using पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हो जाएगा ये AC स्क्वायर तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन 2 और जो हमने यहाँ पर ये निकाला था इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन 1। तो इसमें देखिए BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे AB स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हमारा जो LHS हम जो फाइंड कर रहे हैं वो देखिए क्या हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1। ये हो गया हमारा LHS। अब हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए RHS क्या है हमारे पास n स्क्वायर, तो लिखते हैं इसको n इक्वल टू
देखिए एन के प्लेस पर क्या है, कोस बी अपॉन साइन ए लिखेंगे हम, कोस बी अपॉन साइन ए, और इसका लिखेंगे हम होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए कोस बी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, कोस बी हमने यहाँ निकाला हुआ है, बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी अपॉन देखिए साइन ए कहाँ है, ये रहा, साइन ए की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन ए बी, लिखेंगे बी सी अपॉन ए, इसका करेंगे हम इक्वल टू, अब देखिए बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर। तो देखिए आर एच एस भी हमारे पास क्या आया 1, एल एच एस भी क्या आया 1, क्या लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू एंस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए इक्वल टू एन स्क्वायर इज अवर फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या गिवन है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दूसरा पोर्शन भी गिवन है, हैंस शो दैट 3 + 2√5 इज आल्सो एन इरेशनल। तो याद रखेंगे पहले हमको यहाँ पर √5 को इरेशनल प्रूव करना है, फिर इसका हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पर 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है √5 को इरेशनल सॉल्व करना, और सेकंड पार्ट क्या है फिर 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना। तो सेम प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो √5 है इसको हमको एज्यूम करना है कि इट इज ए रेशनल नंबर। एज्यूम √5 इज ए रेशनल नंबर। तो देखिए अगर √5 रेशनल नंबर है, इसका मतलब है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर a एंड b क्या है, को प्राइम। अब देखिए को प्राइम क्या होता है, मींस इनका a और b का फैक्टर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं a एंड b हैज नो कॉमन फैक्टर। याद रखेंगे को प्राइम का मीनिंग ही यही है कि ये दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, √5 का ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। अब यहाँ देखिए 5 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी स्क्वायर। इसका मतलब ये जो 5 है ए स्क्वायर का क्या है, फैक्टर है। ये फिर इसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर ले सकते हैं 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्लियर। तो अब हम थ्योरम एक पढ़ चुके हैं कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन दिस 5 आल्सो डिवाइड। क्लियर। तो यहाँ पर हम ये थ्योरम लिख लेते हैं। तो इस थ्योरम को हम यहाँ पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन में मेनली। इफ ए प्राइम नंबर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो देखिए 5 यहाँ पर प्राइम नंबर है, 5 डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को, देन p आल्सो डिवाइड a, का मतलब है ये जो नंबर है a को भी डिवाइड। अब देखिए जब 5 a को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है ये वाला जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे 5, इसको लिख लेते हैं k इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन। अब यहाँ से जो a की जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। क्लियर। देखिए तो 5b स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो इसकी प्लेस हम क्या लिखेंगे 5k का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर।
तो देखिए 5b² एज इट इज इक्वल टू, अब 5k का होल स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, फिर आ जाएगा k²। 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा b² इक्वल टू 5k²। अब देखिए यहाँ पर भी 5 आ गया है और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है k² से, इधर क्या है b², तो सेम चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे 5 डिवाइड्स b²। देखिए यहाँ पर 5 इधर था तो इसके सामने क्या था a², हमने क्या लिखा 5 डिवाइड्स a²। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 5 के सामने क्या है b², तो हम क्या लिखेंगे 5 डिवाइड्स b²। वापस इस थ्योरम का यूज करेंगे तो हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स, अब b² जगह हम क्या लिखेंगे। क्लियर, ये हो जाएगा हमारे पास, ये दो जो है ये इंपॉर्टेंट है, 5 डिवाइड्स b और यहाँ पर लिखेंगे ये लिख चुके हैं हम 5 डिवाइड्स a। इन दोनों से क्या प्रूव हो रहा है कि 5 डिवाइड्स a एंड b। क्लियर, देखिए 5 डिवाइड a मतलब 5 a को डिवाइड करता है और 5 यहाँ b को भी डिवाइड करेगा, तो 5 जो है डिवाइड कर रहा है a एंड b का। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग यही हुआ कि 5 जो है क्या है कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने जब एज्यूम किया था तो इसमें क्या है एज्यूम किया था कि a b क्या है को प्राइम है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मीन्स हमारा जो एज्यूम था कि √5 इज ए रेशनल नंबर, ये क्या है रॉन्ग है। क्या लिखेंगे हेंस और एजप्शन इज रॉन्ग, मीन्स क्या लिख सकते हैं हम √5 इज ए इरेशनल। क्लियर, तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है कि √5 इज इरेशनल नंबर, यहाँ पर हम इसको प्रूव कर चुके हैं। हेंस प्रूव। अब हमको ये शो करना है कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर, तो करते हैं, तो देखिए 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, इसको भी सेम ऐसे ही करना है। लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये यहाँ पर रेशनल नंबर है तो इसका मतलब है इस नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। देख लेते हैं 3 + 2√5 इक्वल टू क्या होना चाहिए p/q, क्योंकि कोई भी जो रेशनल नंबर है उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होगी बस कि q नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम को प्राइम नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ p और q लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 को इधर ट्रांसफर करें, तो 2√5 इक्वल टू p/q, तो ये 3 का है इधर प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस। यहाँ हम ये भी लिखेंगे p q r इंटीजर्स। अब देखिए p इंटीजर है q इंटीजर है 3 इंटीजर है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है इंटीजर्स है, और ये वाला जो पोर्शन है ये इंटीजर नहीं है। इज इरेशनल नंबर, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या है इरेशनल नंबर है, तो 2√5 क्या होगा इरेशनल नंबर। तो कोई भी इरेशनल नंबर कभी भी इंटीजर्स के इक्वल नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे हेंस, तो आवर assumption is wrong, hence 3 + 2√5 is
इरेशनल। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट प्रूफ। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए इसमें क्या गिवन है। यहाँ पर एक टेबल गिवन है एंड फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ मोड इज 34.5। इस क्वेश्चन में हमें मोड गिवन है 34.5 और हमको क्या करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या है एक्स है, इसको हमको क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना। सबसे पहले जो मोड दे रखा है यहाँ से हम मॉडल क्लास निकाल सकते हैं। तो देखिए मोड कितना है 34.5। तो देखेंगे क्लासेज में कौन सी क्लास में 34.5 आएगा। तो देखिए 30 एंड 40 के बीच में आता है ये। तो ये जो क्लास है ये हमारी क्या हो जाएगी मॉडल क्लास। तो बोलेंगे मॉडल क्लास। क्लियर। मॉडल क्लास फाइंड आउट होने के बाद अब हम क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं मोड का। मोड इक्वल टू देखिए क्या होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ये जो है लोअर वाला ये क्या होगा L। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की इसको हम क्या लिखते हैं F1। इससे प्रीसीडिंग जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या लिखते हैं F0 और उसके सक्सीडिंग जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं F01। क्लियर। याद करने का तरीका। और H जो है वो क्या है क्लास साइज मीन्स इसका डिफरेंस। H यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है 10 का डिफरेंस। तो H इक्वल। क्लियर। अब देखिए मोड हमें गिवन है कितना है 34.5 इक्वल टू 34 वैल्यू पुट करेंगे। L के प्लेस पर आएगा 30 प्लस F1 के प्लेस पर आएगा X माइनस F0 देखिए कितना है 10 अपॉन 2F1 मीन्स 2X माइनस F0 कितना है 8 सॉरी F0 है हमारा 10 माइनस F2 देखिए कितना है 8 मल्टीप्लाई H के प्लेस पर लिखेंगे हम 10 इक्वल टू 34 लिया। तो सबसे पहले इस 30 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे बाकी एज इट इज लिखेंगे। तो देखिए x माइनस 10 एज इट इज फोन में देखिए 2x। अब यहाँ देखिए -10 -8 तो कितना हो जाएगा -18 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 34.5 और -30। सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए कितना जाएगा 34.5 में 30 तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.5। क्लियर। अब देखिए अब हमको क्या करना है देखिए इसका डेसिमल रिमूव करते हैं यहाँ पर तो कितना मिलेगा 10 और यहाँ को देखिए 5 से कैंसिल हो रहा है ये 5 9 जा और 5। ठीक है हमें क्या मिलेगा x माइनस 10 मल्टीप्लाई कितना 10 इसको हम वैक्यूम लिखेंगे। तो इस 10 से क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 10 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा 10x। उसके बाद इस 10 को हम किससे करेंगे इस 10 से करेंगे माइनस का है तो कितना हो जाएगा -100 अपॉन देखिए 2x माइनस 18 इक्वल टू यहाँ पर देखिए 9/2। अब यहाँ पर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 को पहले 10x से करेंगे तो 20x फिर 2 को 100 से करेंगे -200 इक्वल टू देखिए 9 है तो 9 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो हो जाएगा 9 2 जा 18x फिर 18 को 9 से करेंगे तो -18 9 8 जा 72 2 7 9 1 जा 9 और 7 18x इधर ट्रांसफर हो जाएगा 200 इधर मूव कर जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 20x प्लस का है तो इधर जाके -18x इक्वल टू देखिए ये माइनस का 200 उधर जाके प्लस का 200 -162 एज इट इज। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 20x माइनस 18x 2x इक्वल टू 200 -162 तो देखिए माइनस करेंगे
तो 10 में से पहले 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पर 20 और ये 17 तो 3। x इक्वल टू 2 से 38 को कैंसिल करेंगे 19 टाइम, x इक्वल टू क्या मिलेगा 19। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। एक फिगर गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि एंगल ए बी डी, एंगल एक्स वाई डी और एंगल सी डी बी तीनों जो है वो 90 डिग्री है। तो देखिए कहाँ पर है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी क्लियर। और हमें ए बी की वैल्यू गिवन है ए, एक्स वाई का मेजरमेंट गिवन है सी और सी डी की वैल्यू गिवन है बोल बी। देन हमको प्रूव करना है कि सी ए प्लस बी इक्वल टू ए बी। तो यहाँ देखिए ये ए बी सी जो है ये ए सी और बी, इन तीनों में एक रिलेशन है, वो हमको क्या करना है प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इन ट्राइंगल्स में ए और बी का रिलेशन सी से निकालेंगे और इन और बी का सी से निकाल। तो देखिए ए बी डी ट्राइंगल को देखते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये है हमारे पास ए बी और डी, और दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं एक्स बाय डी, छोटा ट्राइंगल है एक्स बाय। दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। देखिए बी 90 डिग्री है, इसमें वाई 90 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है डी, ये देखिए ये जो एंगल है वो इसमें भी आ रहा है, कॉमन है इसमें भी। तो डबल ए, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। तो ये लाइन इसकी ए है और यहाँ पर क्या है ये है। तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल एक्स वाई डी, क्या लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल एक्स वाई डी, सेकेंड क्या लिखेंगे ईच 90 डिग्री। दूसरा लिखेंगे एंगल डी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल एक्स डी वाई, ये क्या है कॉमन है। तो दोनों जो ट्राइंगल है 22 डबल ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई डी। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी जो साइड होगी क्या होगी प्रोपोर्शनल होगी। तो हम क्या लिखेंगे साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। क्लियर। अब देखिए ए बी, तो हम क्या लिखेंगे ए बी अपॉन ए बी के प्रोपोर्शनल में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है एक्स वाई इक्वल टू बी डी अपॉन वाई डी। हमें तीसरी साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम ए डी अपॉन एक्स डी यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। क्लियर। तो देखिए अब यहाँ पर ए बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे स्मॉल ए, एक्स वाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे स्मॉल सी इक्वल टू बी डी एज इट इज और वाई डी एज इट इज। ठीक है, यहाँ से हम बाई डी की वैल्यू निकालते हैं। देखिए बाई डी क्या है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। जब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे बी एक्स वाई, उसमें हम क्या करेंगे बी वाई निकालेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर वाई डी की वैल्यू निकाल, वाई डी इक्वल टू, देखिए सी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी डॉट बी डी अपॉन में ए जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि बाई डी इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। तो ध्यान रखेंगे जब हमने क्या किया इस वाले ट्राइंगल को ए बी डी को एक्स वाई डी से सिमिलर प्रूव किया है, तो हमने यहाँ पर बाई डी की वैल्यू निकाली। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है बी सी डी, इस ट्राइंगल को और ये बी एक्स वाई इसको सिमिलर करेंगे और यहाँ से हम वाई बी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो हमारी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमको लिखना है ट्राइंगल बी सी डी।
इन ट्राइंगल बी डी सी एंड, देखिए हमने लिखा बी डी सी, अब लिखेंगे बी बाय एक्स, ट्राइंगल बी बाय एक्स में क्या होगा, देखा एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी बाय एक्स ईच 90 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये पास वाला भी 90 होगा, और ये गिवन ही है हमको। यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, लिखेंगे एंगल सी बी डी इक्वल टू एंगल एक्स पी वाई, दिस इज कॉमन एंगल। तो सिमिलरली क्या हो जाएगी इसमें, बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी वाई एक्स, सेम चीज, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखिए इसमें कौन सी साइड लेंगे हम, यहाँ पर देखिए अब हमको लेना है सबसे पहले सी डी, क्लियर, तो लिखेंगे हम सी डी, देखिए सी डी, और यहाँ से क्या आएगा इसका एक्स वाई इक्वल टू, अब लेंगे हम बी डी अपॉन बी वाई। यहाँ पर भी देखिए बी एक्स और ये सी बी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बी वाई इक्वल टू, ठीक है बी वाई इधर चला जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे, क्या लिखेंगे एक्स वाई डॉट बी डी अपोन में, देखिए सी डी यहाँ पर अपोन में आ जाएगा, हमें यहाँ से बी वाई की वैल्यू फाइंड आउट जाएगी। बी वाई इक्वल टू, देखिए एक्स वाई फिगर से देखिए कितना है, सी डॉट बी डी, बी डी एज इट इज लिखेंगे ऑन सी डी, देखिए सी डी कितना है स्मॉल बी, ये हो जाएगा स्मॉल, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन से। तो देखिए हम इक्वेशन सेकंड में हमने बी वाई की वैल्यू निकाली है, इक्वेशन वन में हमने क्या किया, बाई डी की वैल्यू निकाली है। इन दोनों को जब एड ऑन करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, बी डी, और ये जो बी डी आया हुआ ये उससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एड इक्वेशन वन एंड टू, क्या मिलेगा हमें, बाई डी लेते हैं, बाई डी प्लस बी वाई इक्वल टू सी डॉट बी डी अपॉन ए, सी डॉट बी डी अपॉन ए प्लस सी डॉट बी डी अपॉन बी, और फिगर से देखेंगे बाई डी प्लस बी वाई, तो क्या बन रहा है बी डी, तो यहाँ लिखेंगे बी डी टू, अब देखिए सी डॉट बी डी में भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा सी डॉट बी डी, ब्रैकेट में यहाँ रिमेनिंग रहेगा वन अपॉन ए प्लस यहाँ रहेगा वन अपॉन बी, इस बी डी से ये बी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो देखिए कितना आएगा इसका एलसीएम, ए बी, बी यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इससे हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा बी प्लस, इसको ब्रैकेट सॉल्व किया, ये देखिए सी यहाँ पर है तो हमने लिखा सी इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आएगा वन। आगे देखिए अब सॉल्व करेंगे, तो ए बी जो है डिवाइड में है, ये यहाँ जाएगा वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी, ब्रैकेट के बाहर है तो एज इट इज सी, ब्रैकेट के अंदर क्या है बी प्लस ए, बी प्लस, तो देखिए हमको जो प्रूव करना था वो क्या है, सी ए प्लस बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, देखिए ए बी मल्टीप्लाई में आ चुका है, सी आ चुका है, बी प्लस ए को तो हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हैंस, हैंस करके लिखते हैं सी ए प्लस बी इक्वल ए बी,
इज प्रूव्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक फिगर गिवन है। फिगर में क्या गिवन है कि पी क्यू इज ए टेंजेंट। क्लियर, देखिए पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, सी। एट ए पॉइंट सी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये इसका क्या है, सेंटर। क्लियर, और गिवन क्या है कि ए बी इज ए डायमीटर, ये क्या है, डायमीटर है। एंड एंगल सी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल सी ए बी मतलब ये एंगल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। फाइंड एंगल पी सी ए, तो मतलब पी सी ए ये एंगल हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ओ को सी से ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ओ को सी से ज्वाइन किया है, तो देखिए ओ ए क्या है, रेडियस है। ओ सी क्या है, ये भी रेडियस है। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की रेडियस इक्वल होती है, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। तो देखिए किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है, मीन्स अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ओ ए के अपोजिट क्या एंगल बनेगा, एंगल ए सी ओ, कहेंगे एंगल ए सी ओ इक्वल टू ओ सी साइड के सामने क्या बनेगा, एंगल सी ए ओ, सी ए ओ। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर, ये हमें पता है। अब देखिए एंगल ए सी ओ इट इज, एंगल सी ए ओ जो है, सी ए ओ ये एंगल है। फिगर में देखिए ये कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 30। ये हो जाएगी हमारा इक्वेशन। अब देखिए अब हम टेंजेंट की थ्योरम पे आते हैं। यहाँ पर देखिए टेंजेंट्स जो है, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, हमें पता है ये थ्योरम है कि जो टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर होती है रेडियस के साथ एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब है ये जो है पी सी ओ, ये जो पूरा एंगल है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे पी सी ओ इक्वल टू, अब फिगर से देखेंगे तो पी सी ओ जो एंगल है इसमें दो एंगल मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है पी सी ए, लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल पी सी ओ इक्वल टू एंगल पी सी ए प्लस एंगल, देखिए एक एंगल तो ये है और दूसरा एंगल ये वाला है जिसका नाम क्या है, एंगल ए सी ओ। अब पी सी ओ कितना है, 90 डिग्री, इक्वल टू एंगल पी सी हमको फाइंड आउट करना है प्लस, अब ये एंगल ए सी हम निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 से, कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ से हम पी सी ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल पी सी ए इक्वल टू 30 क्या होगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 90 माइनस इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमारा क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या गिवन है, इफ -5 is a root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 equal to 0। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और -5 क्या है, इसका रूट है। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन ई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस क्वेश्चन में हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, पहले तो ये है तो दूसरी ये है। तो देखिए दोनों को लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स
-15 इक्वल टू 0। ये हमारी होगी फर्स्ट क्वाड्रिक इक्वेशन। देखिए सेकंड क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, पी को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पी को हम इससे मल्टीप्लाई। देखिए क्या आएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इक्वल टू। तो ये है हमारी इक्वेशन 1 और दिस इज द इक्वेशन। अब देखिए -5 जो है वो फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर इसके दो रूट होते हैं, एक होता है एल्फा, दूसरा क्या होता है बीटा। तो यहाँ पर हमें एल्फा गिवन है, तो लिख लेते हैं एल्फा इक्वल टू -5। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अप्लाई करें। सम ऑफ जीरोस क्या होती है, एल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए एल्फा कितना हमारे पास -5, कहीं -5 प्लस बीटा इक्वल टू, ठीक है माइनस। अब लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए इक्वेशन में कितना है, पी, लिखेंगे पी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2। ये हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ से हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बीटा माइनस पी अपॉन 2, और माइनस का 5 इधर ट्रांसफर हो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एल्फा डॉट बीटा, ये क्या होता है, वो कांस्टेंट टर्म कितनी है, -15। ये लिखेंगे -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम, तो कितना है 2। एल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -5। तो ये लिखेंगे -5 ब्रैकेट में डॉट बीटा वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, -p/2 + 5, -p/2 + 5 इक्वल टू -15 क्लियर। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। तो देखिए हमें पास क्या रिमेनिंग रहेगा, -p/2 + 5 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर है 3/2। 5 को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, -p/2 इक्वल टू 3/2 एज इट इज, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 के नीचे लिखते हैं हम 1, -p/2 इक्वल टू, देखिए 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 5 से करेंगे तो -10। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, -p इक्वल टू 3 - 10 -7, माइनस से माइनस कैंसिल, हेंस p इक्वल टू। हमने फर्स्ट इक्वेशन का जो रूट गिवन था उससे सॉल्व करके p की वैल्यू फाइंड आउट की है। देखिए इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -5 क्या है, इसका रूट है, x के प्लेस पर हम -5 पुट कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगी, p की वैल्यू डायरेक्ट भी फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर। अब हमको करना क्या है, ये जो p की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करनी, पुट इन सेकंड। देखिए क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x² + 7x + k। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके लिए कंडीशन गिवन है कि इसके जो रूट्स है वो क्या है, इक्वल रूट्स। यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। क्लियर, कंडीशन ये होती है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac इक्वल टू 0। अब b के प्लेस पर क्या आएगा, तो देखिए b क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं, ये a है, ये b होगा और ये e होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b² मीन्स 7 का स्क्वायर,
स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस पे क्या आएगा 7, सी के प्लेस पे क्या आएगा के इक्वल टू 0, 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 7 4 जा 28, के इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे 49 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, हमें क्या मिलेगा -28 के इक्वल टू 49 हो जाएगा तो नेगेटिव का -49, के इक्वल टू नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल 49 अपॉन 28, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 48, 7 4 जा 28 और 7 7 49, हेंस के की जो वैल्यू आएगी हमें कितनी मिलेगी 7/, ये हमारा क्या होगा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 7 जो है देखिए, इसमें क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है 3,0, 6,4 एंड -1,3 आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है और राइट एंगल्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा ट्राइंगल बनेगा इन तीनों पॉइंट, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसकी ये जो दो साइड होगी लेग्स राइट एंगल वाली, ये क्या होंगी इक्वल होगी, तभी ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। नेमिंग कर लेते हैं ए बी और सी, क्लियर। अब देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या 3,0 लिख लेते हैं 3,0, बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,4 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1। हमको प्रूव करना है कि ये जो ए बी सी है वो क्या है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी साइड्स फाइंड आउट कर लेते हैं, क्लियर। तो देखिए ये ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, इसको तो हम बी के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं और इसको हम सी के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे ए बी इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, क्लियर। अब देखिए ए बी, तो ये जो 3,0 है इनको हम ले लेते हैं x1 y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स उनको हम लेते हैं x2 y2, क्लियर। तो अप्लाई करेंगे तो देखिए ए बी इक्वल टू क्या स्क्वायर रूट है ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 देखिए कितना है 6, x1 कितना 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो देखिए y2 कितना 4 माइनस 0 तो 4 हो जाएगा, ये 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट में देखिए क्या क्या आएगा 6 माइनस 3 मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, तो हो जाएगा √25। यहाँ से देखिए ए बी हमें कितना मिलेगा 5, क्लियर, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, ये हो जाएगा 5 यूनिट। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। इसी प्रकार हम बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो देखिए बी सी इक्वल टू, तो जब बी सी फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ये x2 y2 है, तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए अब x1 और y1 एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा इसमें x2 कितना है 6 और -1 है, तो देखिए किसे लिखेंगे 6 माइनस -1, तो इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर प्लस y2 देखिए 4, y1 कितना 3, तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर, हेंस बी सी इक्वल टू देखिए स्क्वायर रूट, अब देखिए माइनस और माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, तो 6 + 1 7 और 7 का स्क्वायर 49 प्लस
4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1। बी सी कितना आएगा हमारे पास, रूट ऑफ 50। तो ये हमारे पास हो गई बी सी की वैल्यू, √50 यूनिट। देखिए हमने ए बी निकाला, इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 2 से हमने बी सी निकाला। अब देखिए हमने जो ट्राइंगल एज्यूम किया है उसमें ए बी इक्वल टू बी सी नहीं आ रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल में राइट एंगल बी पर नहीं है, क्लियर। अब हम जो रिमेनिंग साइड है ए सी उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी इक्वल टू, देखिए ए सी में ए के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम x1 y1 ही एज्यूम करते हैं, और जो सी के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम एज्यूम करेंगे x2 और y2, क्लियर। अब करते हैं, तो सबसे पहले आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है इसमें, -1, x1 क्या है 1 3, तो हो जाएगा -1 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 देखिए 3, y1 0, तो हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर। ए सी इक्वल टू, देखिए सोल्व करेंगे, -1 - 3 तो कितना हो जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा, कितना होगा 16, प्लस 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 9। ए सी कितना मिलेगा हमें, √25। तो यहाँ से ए सी हमें मिलेगा 5 यूनिट, ये हो जाएगी हमारे पास। तो हमने क्या किया, जो ट्राइंगल के जो पॉइंट्स गिवन है इन पॉइंट्स को लेके हमने ए बी, बी सी और ए सी फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी आ रहा है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 5 यूनिट। इसका मतलब ये है जो हमारा ये ट्राइंगल है इसमें ये दोनों साइड इक्वल है, ए बी और ए सी। इसका मतलब है ये जो एंगल है 90 डिग्री ये यहाँ पर नहीं है। तो ट्राइंगल कैसा बन रहा है ये हमारा, ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा है। ए बी और ए सी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए। जो है यहाँ पर हमारा 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, क्लियर। हमें ये भी पता करना है कि ये ट्राइंगल बनेगा भी नहीं बनेगा। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ए बी स्क्वायर कितना आएगा, ए बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, हो जाएगा 25, प्लस ए सी भी 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 55, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 50। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना हो गया 50। इन दोनों, ये दोनों साइड जो इक्वल है इनका स्क्वायर कर लिया, 50 हो गया। अब बी सी हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से बी सी स्क्वायर देखिए कितना आएगा 50। इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये जो ट्राइंगल है इस पर पाइथागोरस थ्योरम क्या हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम applied, hence triangle ABC is right angled isosceles। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इसमें क्या गिवन है, अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। का मतलब क्या है, एक जो लेडर है वो एक दीवार के सहारे खड़ी है, लीनिंग अगेंस्ट वॉल मतलब उसके सहारे खड़ी हुई है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। देखिए ये दीवार है, क्लियर, और ये इसका क्या है, फ्लोर है।
तो ये जो लेडर है लीनिंग कर रही है 60 डिग्री एंगल पर। देखिए यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, यहाँ पर ये टच हो रही है। ये क्या है, हमारी लेडर है। और ये कितना एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री। इफ़ द फुट ऑफ द लेडर, अब देखिए ये जो लेडर है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ए सी, ये लेडर है और बी जो है वो क्या है, वॉल की हाइट है ए बी, और ये 90 डिग्री है। तो इसमें गिवन है कि द फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम वॉल। इसका मतलब है ये इसका जो फुट है सी वॉल से, मीन्स ये डिस्टेंस हमें गिवन 5। फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर, तो हमें ए सी फाइंड आउट। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम पढ़ चुके हैं कि किसी ट्राइंगल में अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके बेस से, इसका बेस है और ये हाइपोटेनस है, अगर हम इधर मूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोस मिलेगा हमें कोस सी। कितना होगा वो, बी सी अपॉन ए सी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए बी सी कोस सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी दे रखा है 60, तो लिखेंगे कोस 60 डिग्री इक्वल टू बी सी हमें गिवन है 2.5 और ए सी हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, तो ये हमें यहाँ पर कोस 60 की अब क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमेशा याद रखना है, अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड पर हम क्या लेते हैं, √3, बेस पे हम क्या लेते हैं 1 और हाइपोटेनस पे क्या लेते हैं हम 2। तो इसका मतलब हमें कोस के लिए ये मूव करना, कोस 60 डिग्री हमें याद करना पड़ेगा, कितना होगा ये 1/2, क्योंकि बेस पे क्या है 1, हाइपोटेनस पे क्या है 2। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ कोस 60। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इक्वल टू 2.5 अपॉन ए सी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को आपस में। ए सी इक्वल टू 2.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा ये 5. तो मतलब ए सी क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ लेडर, हम लिखेंगे हैंस लेंथ ऑफ 5, यही हमारा क्या होगा। आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।